Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Today we will study a chapter of 12th class of short story An Astrologer's Day. ज्योतिषी का एक दिन। आज हम लोग इसी चैप्टर की हिंदी समरी का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आप जानते हो कि 4+4 8 नंबर का शॉर्ट आंसर दो शॉर्ट आंसर देने होते हैं शॉर्ट स्टोरी से। तो उन महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक चैप्टर है ये। तो चलिए आइए शुरू करें ज्योतिषी का एक दिन, जिसे R.K. नारायण ने लिखा है। एक व्यक्ति था, वह अपने भाग्य से ज्योतिषी बन गया, क्योंकि जब वह बालक था तो एक दिन अपने मित्र गुरु नायक के साथ मिलकर शराब पिया, झगड़ा किया, जुआ खेला और उसके पेट में छुरा भोंक कर उसको मार दिया। उसको मरा जानकर गांव के पास के एक कुएं में ढकेल दिया। सोचा पकड़े जाएंगे, इस डर के कारण वह गांव से पैदल ही भागा। बहुत दूर जाकर, हजारों मील दूर पैदल जाकर एक सागर को पार करके बस गया। वहां रहने लगा और ज्योतिषी बन गया। वह अपने साथ एक थैला रखता था। उसके पास धंधे के साथ सामान थे, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ, वर्गाकार कपड़े, उन कपड़ों पर रहस्यपूर्ण चार्ट बना हुआ करता था, एक नोटबुक, एक लिखे हुए भोजपत्र का बंडल। वह प्रायः दोपहर को अपना धंधा शुरू करता था और वह अपनी दुकान फैले हुए इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे लगाया करता था। वहीं इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था, जो टाउन हॉल पार्क से होकर जाने वाले मार्ग पर स्थित था। यह कई रूपों में महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए लोग इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते थे। बड़ी संख्या में फेरी करने वाले लोग अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए यहाँ आया करते थे। ज्योतिषी बहुत ही आकर्षक था और उसका चेहरा प्रत्येक को प्रभावित करता था। जो भी कोई उसके संपर्क में आता, उसका माथा पवित्र भस्म और सिंदूर से चमकता देखकर और उसकी अस्वाभाविक रोशनी, आँखों की रोशनी को देखकर उसके भोले भाले ग्राहक उस प्रकाश को दिव्य प्रकाश समझा करते थे, दैवीय प्रकाश समझा करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। वह अपने सिर पर भगवा रंग की पगड़ी बांधा करता था। लोग उसकी ओर इस कदर आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियाँ कास्मॉस और डहलिया की ओर आकर्षित होती हैं। उसे मानवीय कष्टों का व्यवहारिक जानकारी थी। ये कठिनाइयाँ साधारण तौर पर विवाह से संबंधित, धन से संबंधित और ढेर सारी अन्य समस्याएं होती थीं। वह बड़ी आसानी से प्रश्नों का अनुमान लगा लिया करता था, जिसे उसके ग्राहक समझ नहीं पाते थे। वह जैसे ही ग्राहक की हथेली पर अपनी निगाह डालता था तो वह कहा करता था, तुम्हारे परिवार में कोई एक स्त्री है? या यूँ कहता था कि तुम्हारा स्वभाव ही है तुम्हारी अपनी असफलता का कारण। या ये कहता था कि तुम सुधर भी कैसे सकते हो? जहाँ शनि की ही 7.5 हो, ढैया हो, तुम सुधर भी कैसे सकते हो? ऐसे ही कुछ प्रश्न सलाह से उत्तर से वो शुरू करता था। एक दिन सायंकाल जब ज्योतिषी अपने सामानों को समेटा और घर जाने ही वाला था, तो एक अजनबी उसके पास आया। ज्योतिषी ने अजनबी पर अपनी दृष्टि डाली और उसे अपना ग्राहक समझा और कहा, तुम बड़ा ही चिंतित लग रहे हो। अजनबी ने उससे पूछा कि जो मैं पूछूं और उसे वह गलत साबित कर दूं तो क्या दोगे? ज्योतिषी ने उसे बताया कि वह प्रति प्रश्न 3 पाई लेता है। अजनबी ने एक आना फेंक दिया, उछाल कर उसके सामने फेंक दिया और कहा कि तुम्हारे उत्तर संतोषजनक
होने चाहिए। अगर संतोषजनक नहीं होते हैं तो इसका दो गुना लूँगा। इसी बीच अजनबी ने माचिस की तीली जलाई अपने सिगरेट को जलाने के लिए। माचिस की तीली की रोशनी में ज्योतिषी का चेहरा दिख गया। ज्योतिषी ने अजनबी के चेहरे को देख लिया और उसके चेहरे को देखते ही वह बेचैन हो गया। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करता है। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो, मैं कल बताऊंगा। अपना सामान समेटने लगा। अजनबी ने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और उसकी ग्रिप इतनी ज़बरदस्त थी कि ज्योतिषी एकदम सिहर उठा, कांप उठा। कहा, चैलेंज ये चैलेंज, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें लहूलुहान कर दूंगा, तुम्हारा ये बंडल खींच लूँगा। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाया, कुछ ऐसे ही। मुझे बताओ, मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा या नहीं? ज्योतिषी कांपने लगा और आवाज़ धीमी पड़ गई। बड़ी हिम्मत जुटा के बड़ी मोल भाव के बाद ज्योतिषी इस बात पर सहमत हो गया कि वह 1 रुपया देगा। अजनबी इस बात पर सहमत हो गया कि वह 1 रुपया देगा यदि उसका उत्तर सही निकला तो। अजनबी सहमत हो गया। अजनबी ने कहना आरंभ किया। ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया। कहा, एक बार तुम्हें मरा जानकर दरअसल माचिस की तीली के प्रकाश में ज्योतिषी पहचान लिया था कि ये गुरु नायक है, वही है जिसको उसने मारकर कुएं में ढकेल दिया था। तो वही कहा कि एक बार तुम्हें मरा जानकर गांव के पास के एक कुएं में ढकेल दिया गया था। ज्योतिषी ने अपना सीना खोल के दिखाया। कहा, अरे हाँ, मैं तो मर ही गया होता यदि कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा न होता और झांक कर देखा न होता तो। अजनबी ने ज्योतिषी के इस उत्तर पर आश्चर्य किया। ज्योतिषी ने कहा, अरे गुरु नायक, कहा, अरे तुम मेरा नाम भी जानते हो? कहा, हाँ, मैं और भी जानता हूँ। तुम्हारा घर यहाँ से दक्षिण की ओर इतनी दूर पर, इतने किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आने वाली ट्रेन पकड़ो और यहाँ से सीधे चलते बनो, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पुनः खतरा देख रहा हूँ। कहा, ये बताओ, मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा कि नहीं? कहा, नहीं। कहा, क्यों? कहा, क्योंकि तुम जिसको तलाश रहे हो उसकी मृत्यु 4 माह पहले दूर दराज गाँव में एक लारी से दबकर कुचल कर उसकी मृत्यु हो गई। कहा, भला मैं पुनः इधर क्यों यात्रा करूँगा? मैं तो उसी की तलाश में भटका करता था। अजनबी ने एक मुट्ठी भर रोजगारी दिया और चला गया। ज्योतिषी अपना सामान लेकर घर पहुंचा। अर्धरात्रि में ज्योतिषी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जवाब तलब किया। कहा, देर होने का कारण पूछा तो उसने पैसे को अपनी पत्नी को दिया और कहा, बोला गिनो। पत्नी गिनते हुए बोली, 12:30 आने। ज्योतिषी ने कहा कि उसने मुझे ठग लिया। जब उसकी पत्नी ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो ज्योतिषी ने बताया, अपने बचपन की कहानी बताया कि वह किस तरह से ज्योतिषी बन गया, यहाँ आ गया, उससे शादी विवाह कर लिया। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों तथा विद्वान साथियों, ये थी आपकी शॉर्ट स्टोरी का एक चैप्टर, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास में प्रेस्क्राइब्ड है। और इस कहानी को 2 बार आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।